है। बाजार में तो एक्शन है ही। कमोडिटीज की हम बात कर रहे थे और एग्री कमोडिटीज में आप एक बड़ा उछाल आते हुए दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कई सारे एग्री कमोडिटीज एक्शन में आई हैं। क्या है वजह, एक बार नेहा से जान लेते हैं। नेहा बताइए यहां पर क्या चल रहा है। दीप, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि एक जबरदस्त टर्न अराउंड दिखा है और इसके लिए मैंने 2 हफ्तों का चार्ट सामने सामने बनाया था। अगर वो स्क्रीन पर दिखा सके तो बहुत बेहतरीन रहेगा। गेहूं, पाम तेल, सोयाबीन, चीनी, मक्का, कॉफी, रबर, ये सारी जो कमोडिटीज थी वो पिछले हफ्ते नेगेटिव रिटर्न्स दे रही थी और एकाएक इनमें दुगने, तिगुने और चौगुने से भी अधिक का टर्न अराउंड देखने को मिला है और अधिकतर सारी कमोडिटीज अब जो 24 अगस्त को खत्म हफ्ता है उसमें सब पॉजिटिव रिटर्न्स दे रही हैं। तो ये एकाएक जो यू टर्न देखने को मिला है उसकी वजह क्या है? कॉफी की कीमतें 8 हफ्ते की ऊंचाई पर है, मक्का 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है। खाने के तेलों की बात की जाए, मल्टी वीक हाइस पर ये भी है। दरअसल अमेरिका के जो खेती वाले इलाके हैं, फसल की स्थिति वो हर हफ्ते वहां अपडेट आता है और फसल की स्थिति खेती वाले इलाकों में बहुत ही नाजुक है। जो पूरा यूएस मिडवेस्ट का इलाका है, ओहायो, साउथ डकोटा, यहां पर स्थिति फसलों की, सोयाबीन और मक्का की खासतौर से काफी खराब है। चीन, अमेरिका में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, सूखे वाले हालात हैं। चीन के तो आज कृषि मंत्रालय का बयान आया है कि अगर ये हीट वेव की स्थिति कंटिन्यू हुई, क्योंकि वहां की एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है जांगसी रिवर, वहां पर सूखे जैसे हालात हैं जो दशकों में देखने को नहीं मिले हैं, तो ये हालात अगर जारी रहते हैं तो फसल को बहुत नुकसान होगा। यूरोप 500 साल बाद पहली बार सूखे जैसी स्थिति और भयानक सूखे जैसी स्थिति से गुजर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दिखी है, तो जितनी भी बायोडीजल से जुड़ी यहां पर कमोडिटीज है, कच्चा तेल भागता है तो इनकी भी डिमांड निकल कर आती है और वो सारी भी यहां पर तेजी दिखा रही है। मिस्र, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का खरीदार है, उसकी तरफ से निरंतर खरीद जारी है और कुछ समय पहले ही 2.5 लाख टन का रशियन गेहूं उन्होंने खरीदा है। यूरोपीय यूनियन, यहाँ की कई एजेंसियों ने, प्राइवेट एजेंसियों ने मक्का, सूरजमुखी और सोयाबीन का जो आउटपुट फोरकास्ट है वो घटा दिया है और यूक्रेन, जिसकी तरफ से शिपमेंट्स तो शुरू हो चुके हैं, थैंकफुली सप्लाई का क्राइसिस थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अनाज और तिलहन को लेकर वहां का जो एक कोर ग्रेन ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उन्होंने इस साल का अनुमान 50 लाख टन से घटा दिया है। तो ये वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से एकाएक हमने एग्री कमोडिटीज में टर्न अराउंड देखा है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ समय ये जारी रहने वाला है। ओके, तो एग्री कमोडिटीज का उछाल कुछ समय जारी रह सकता है। एक अच्छी बात है, पाम ऑयल के दाम ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाले, क्योंकि इंडोनेशिया ने जो ड्यूटी पर राहत दी हुई है एक्सपोर्ट ड्यूटी की, वो 2 महीने और बढ़ा दी है। बट बाकी एग्री कमोडिटीज पर रखिए नजर। यहां के उछाल से आपको थोड़ी चिंता आती हुई दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में बड़ा उछाल आया।